ब्रह्मा जी से पूछा गया, बताइए सत्संग की कितनी महिमा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, सत्संग का जो हिसाब किताब है, जो लेखा जोखा है, वो मेरे पास नहीं है। तो पूछा गया, क्यों, आपके पास क्यों नहीं है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसका इतना पुण्य है कि मैं इसका हिसाब नहीं कर सकता, मेरे वश की बात नहीं है। इसका हिसाब सीधा सीधा कौन? बोले साक्षात महानारायण करते हैं, इतनी महिमा है। तो सज्जनों, मैं निवेदन कर रहा था कि सत्संग, मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान तो सभी दानवों को, सभी दैत्यों को इस धरा से समाप्त कर दिया, एक भी राक्षस नहीं बचा। तब भगवान अवध लौटकर अपनी प्रजाओं को, अपने विद्वानों को, अपने पुरजनों को, अपने नगरवासियों को, ब्राह्मणों को, यानी सबों को, गुरुजनों को भी बुलाकर कहने की कृपा की, बड़े भाग मानुष तन पावा। पहले तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूं और आप सुनिए, सुनो, आप लोग सुनिए। करहु, करिए जो तुम्हें सुहाई, जो आपको अच्छा लगता है वही कीजिएगा, लेकिन सुन लीजिए। कैसा मार्ग है, किस मार्ग की चर्चा भगवान कर रहे हैं? भगवान ने एक जगह पर कहा कि सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, यह मार्ग सुलभ है, सुखद है। आप लोग दिल्ली जाते होंगे, बड़े बड़े शहर जाते होंगे, तो वहां शहरों में जन सुविधाएं लिखी होती है। ये जन सुविधा किसके लिए? शौचालय को जन सुविधा लिखा गया है। तो जन सुविधा में आप जाएंगे, कोई भी जा सकता है शौच करने के लिए, लघु शंका के लिए, दीर्घ शंका के लिए कोई भी जा सकता है, लेकिन थोड़े से पैसे लगते हैं। लेकिन अध्यात्म का मार्ग ऐसा है जो सबके लिए है। सुबह भी हमने निवेदन किया था और अभी भी निवेदन करता हूं, और भगवान कहते हैं कि सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, ये सबके लिए सुलभ है और सुखद भी है, सबके लिए सुखद है। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, अध्यात्म पथ पर चलकर अगर सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर 100% कोई चले, तो दुखद मार्ग उसके लिए नहीं हो सकता। जैसे अमृत अमर करता है, अमृत पीकर कोई बोले कि मैं मर गया, ऐसा तो नहीं होता। विष पी करके भले लोग मर जाते हैं। तो यह मार्ग अमृतमय है, और मार्ग है कहाँ, किस जगह है? बाहर के मार्ग के बारे में आप लोग जानते हैं। आप कभी यात्रा करते होंगे किसी अनजान शहर में, किसी अनजान गांव में, तो कहीं कहीं सड़कें 3 जगह चलने लगती है या 2 जगह, तो कंफ्यूज हो जाते हैं।
अब किधर जाया जाए। हम लोगों के साथ ऐसा प्राय होता है। लेकिन यह मार्ग कैसा है? यह मार्ग अमृत से भरा हुआ है। कहां है? तो महापुरुष कहते हैं कि आपके शरीर के भीतर है। यह मार्ग आपके भीतर है। कौन कहते हैं? तो संत जन कहते हैं। अमृत का कुआं है, अमृत का कुंड है, अमृत की धारा बह रही है। सद्गुरु महाराज के वचन में सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। लेकिन फुटल मनसुआ के भाग, दूसरी जगह कहते हैं सद्गुरु महाराज, फुटल मनसुआ के भाग गुरु गम नाही लही। अमृत की धारा तो बह रही है, लेकिन दूसरे पद में कहते हैं कि उस मनुष्य का भाग्य फूटा हुआ है, किस्मत फूट चुकी है। जो अमृत की धारा तो बह रही है, लेकिन लोग इसे पीते नहीं है। कहां है? तो सुखमन के झीना नाल में। गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं कि गगन मंडल में औंधा कुआं, तहां अमृत का वासा। सगुरा होय सो भर भर पीवे, निगुरा जाए पियासा। जो सगुरे लोग होते हैं वे भर भर कर पीते हैं, जो निगुरे होते हैं वो संसार से प्यासे चले जाते हैं। उसकी प्यास कभी फिर मिटती नहीं, क्योंकि 84 चक्कर आगे खड़ा है, 84 लाख योनि खड़ी है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि उस अमृत को जरूर पीजिए, तभी इस शरीर की महिमा को भगवान अपने श्रीमुख से गाते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। मैं ही नहीं, भगवान कहते हैं कि सुर दुर्लभ, जो शरीर हम आपको उपलब्ध है, सुलभ है, वो देवताओं के लिए दुर्लभ है। deity doesn't have that such opportunity what we have got। जो हम आपको मिला है तो उसके बारे में हम नहीं कहते, भगवान स्वयं कहते हैं कि सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए दुर्लभ है। और भगवान कहते हैं कि केवल मैं ही ऐसा कहता हूं सो नहीं, सब ग्रंथ ही गावा। सारे के सारे जितने ग्रंथ हैं, जो भी ग्रंथ का नाम आपने सुना है, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे वो भागवत महापुराण हो, चाहे वो वेद हो, चाहे वो मानस हो, चाहे श्रुति हो, कोई भी हो, सारे ग्रंथ इस शरीर की महिमा को गाते हैं, शरीर की महिमा का बखान करते हैं। सोचिए, और मनुष्य कितना गफलत है, कितने गफलत में पड़ा हुआ है ये मनुष्य। किसी के मन में प्रश्न होगा कि महाराज वो धारा बहती है तो रुकती भी है क्या? बोले नहीं, वो सतत बह रही है, कंटिन्यूअसली flowing the nectar in our body। हम आपके शरीर में, मैं सभी सज्जनों से, माताओं और बहनों से कहूँगा कि अपने मोबाइल फ़ोन को थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आजकल समय भी बहुत कम होता है, थोड़ी देर के लिए आप साइलेंट कर लें या फ्लाइट मोड में डाल दें या स्विच ऑफ कर सकते हैं, लेकिन सत्संग में बाधा उत्पन्न न करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। अच्छा, आप लोग तो बहुत, सब लोग तंदुरुस्त हैं, मजबूत भी हैं,
तो गुरु महाराज की जय ध्वनि करने में आप लोगों को थोड़ा सा मुझे लगता है कि आलस कर देते हैं। खूब हृदय खोल कर उनकी जय ध्वनि करेंगे तो आपकी भी जय जयकार दुनिया में खूब होगी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। तो सज्जनों, मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान इस शरीर की बहुत बड़ाई की है। बाली को भगवान के द्वारा बाण मार दिया गया और बाली की पत्नी तारा रोने लगी। तो भगवान ने कहा कि किसके लिए तुम रो रही है? तन तो तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है और जो जीवात्मा है वो सदा नित्य है। तो वहां शरीर के संबंध में भगवान कहते हैं कि पंच रचित यह अधम शरीरा, ये शरीर बहुत अधम है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, मिट्टी, जल, अग्नि, हवा और आकाश, इस पंच तत्व से बना हुआ शरीर अधम है। तो शरीर की बड़ाई करते हैं। शरीर की बड़ाई इसलिए करते हैं कि इसमें परमात्मा की भक्ति की जा सकती है। करते हैं, करके लोग मुक्ति को पाते हैं, जीवन को सार्थक करते हैं।